ये वो जगह है जहाँ पे जिनों का बसेरा बसता है। देखिए पानी का बोतल ऊंचाई की तरफ जा रही है, बहुत स्पीड से जा रही है गाड़ी, देखो आप। वादी जिन के लिए मैंने ये 2 मिले हैं, सऊदी, यमन, सूडान, माशाल्लाह। तो इनके गाड़ियों पे मैंने लोड किया। अल्लाह से मैंने बोला कि अल्लाह 32 किलोमीटर है मेरी दोनों बैटरी, शुक्रन शुक्रन। दोनों बैटरी डाउन हो जाएगी अगर मैं एक तरफ से जा सकूंगा, दूसरी तरफ से वापस मुश्किल हो जाएगी अगर आ पाऊँ तो। मैंने अपनी धन्नू को देखो आप इस तरह से लोड कर दिया। आर यू गोइंग वादी जिन? या तो लो जी, हम आ चुके हैं वादी हिंद। नो, वादी हिंद नहीं, वादी जिन। ये वो जगह है जहाँ पे जिनों का बसेरा बसता है। लुक एट, आप देख सकते हो यहाँ पे चारों दिशाओं तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और ऐसा लोगों का मानना है कि यहाँ पे अगर आप पानी का बोतल या पानी या कोई ऐसी वस्तु रखेंगे तो वो ढाल की तरफ ना जाके ऊंचाई की तरफ जाता है। आइए इसी रियलिटी को चेक करने के लिए हम यहाँ पे पधारे हैं। देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ग्राउंड पर आके इस बात की तस्दीक करेंगे, देखेंगे, विस्तार करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। इससे पहले मैं क्या हो रहा है, मेरी व्हीलचेयर बिल्कुल ऐसे ढल रही है, अपने आप चल रही है। लेकिन ये ग्रेविटी की कमाल है या कोई शैतानी जादू है या जिनों का कमाल है, जैसा कि इसका नाम है वादी जिन। क्या इस नाम का कोई असर भी है या फिर यूं ही लोगों ने नाम रख रखा है? चलिए आज इसकी ग्राउंड रियलिटी करते हैं। एनीवे, तो हम फिलहाल आ चुके हैं अपने धन्नू के साथ। ये हमारी धन्नू पीछे खड़ी है। मदीना मुनव्वरा शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर ये वो जगह पड़ता है वादी जिन। हमारे आसपास कोई भी लोग नहीं है सिवाय मैं हूँ और एक गाड़ी है उस तरफ जो कि अब वो जा रही है। मेरी ये जो व्हीलचेयर है ना, ये खुद ही भाग रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। लुक इट, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं व्हीलचेयर की टेस्टिंग करता हूँ। उस तरफ ढाल है, इस तरफ ऊंचाई है जिधर ये भाग रही है। अमूमन कोई भी चीज ढाल की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा होता है। ऐसा क्यों? चलिए एक और टेस्ट करते हैं। हमारे पास पानी का बोतल है फिलहाल। इस पानी के बोतल को हम एनालिसिस करते हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में। लुक एट, लुक एट, लुक एट, ये देखो। ये देखिए पानी का बोतल ऊंचाई की तरफ जा रही है। तो एक फैमिली मिली है यहाँ पे पाकिस्तान से। पाकिस्तान, माशाल्लाह। हाँ, मैं इसी से 15 देश हो चुके हैं। ये हमारा 16वां देश है। यहाँ पे कोई भी घर, मकान, दुकान कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी ने बताया कि 2 किलोमीटर और चलो आगे जो आपको वादी जिन की असली कहानी समझ आएगी। ये जो रोड है यहाँ पे, ये रोड काफी अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, लेकिन आगे ये रोड जाके खत्म हो जाता है। अभी मैं जब व्हीलचेयर चला रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत जोर से एक्सीलरेटर देना पड़ रहा है, उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं इसको हल्का सा भी छोड़ता हूँ तो ये तुरंत रुकता है और तुरंत पीछे की ओर भागता है। यार गजब। लेकिन हालांकि वो अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल इक्वल साइज में है, लेकिन एज ए डिफरेंट। अगर आप इसकी ग्राउंड रियलिटी करना चाहते हैं तो आपको किसी गाड़ी की ब्रेक को, उसके क्लच को छोड़ दें, वो देखो खुद ही चलने लगेगा। और जब ये ढलता है ना गाड़ी या पीछे की ओर जाती है तो ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, जो उस टावर से ले करके जहाँ पे सड़क खत्म होती है, जहाँ पे अभी हमने पानी या बोतल को सरकाया है, वहाँ तक ये पूरा 1-2 किलोमीटर का एरिया है। ये 2 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जैसे मानो इसमें अच्छी गाड़ी का एक्सीलरेटर फेल हो जाता है। देखो मैं अभी चला रहा हूँ 5 की स्पीड में ताकि बैटरी भी बचाया जा सके। अब मेरा ब्रेक शू काम नहीं कर रहा, मेरा हाथ देखो गंदे हो गए। जिस डायरेक्शन में चला रहा हूँ उसके अपोजिट में ये जा रहा। ये बात सही है कि यहाँ पे जिनों का कोई साया तो है जो इस तरह के काम करते हैं। लेट्स सी, और आगे देखता हूँ क्या कुछ है। सारा इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। इंडिया में 2 जगह ऐसी है जहाँ पे ये वाली घटनाएं इंडिया में भी होती है। एक घटना लद्दाख में ग्रेविटी, 0 ग्रेविटी वाले एरिया है, वहाँ मैं गया हूँ, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने साझा कर दूंगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में एक जगह है बनिहाल। बनिहाल रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे, वहां से लेकर के एक टनल आता है, पता नहीं उस टनल का क्या नाम है, अटल टनल नहीं, कोई ऐसा टनल है, बनिहाल टनल। इन दोनों के बीच की दूरी यानी स्टेशन, बनिहाल रेलवे स्टेशन और वो टनल की दूरी 2 किलोमीटर है। ये 2 किलोमीटर ऐसा ही सिचुएशन होता है जैसे अभी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाया जा रहा है, वहाँ पे
ऐसा नहीं था, ठीक है। क्योंकि हम तो भाई इंडिया भी देखे हैं और इन जगहों को भी देख रहे हैं। अगर आप कभी लद्दाख और कश्मीर जाएंगे तो जिन स्थानों का मैंने अभी जिक्र किया, आप वहाँ पे जाके इसका एनालिसिस कर सकते हैं। वादी जिन की जो पहाड़ियाँ हैं, इसकी पहाड़ी कुछ अजीब व गरीब जैसी है। जैसे शैतानों के बाल होते हैं वैसे इनके पहाड़ हैं। कमेंट करके बताएं कि शैतान और जिन ये दोनों अलग ग्रुप हैं या दोनों एक ही प्रजाति है। और यहाँ पे इतनी शांति है, ये जो बिजली के तार है ना, इनसे निकलने वाले धारा, उसकी भी आवाज़ सुनाई दे रही है। वी आर रियलाइज, हम सुन रहे हैं इनकी ध्वनि। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश? बांग्लादेश। माशाल्लाह। यहाँ ऐसे इलाकों में भी आप काम कर रहे हैं? इधर आप काम कर रहे हैं? अरे बाप रे बाप, जिन नहीं पकड़ता? जिन नहीं है। जिन नहीं है? जिन नहीं है। और रहते कहाँ हो? रात को कहाँ सोते हो? ओए कैंप है, अलमजल कैंप है। अलमजल। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे डर नहीं लगता? नहीं है। भूत 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 नहीं है, जिन नहीं है। जिन नहीं है। ये पार देखा जाता ना, एक बार और आगे है? हाँ, कितना दूर है? हाफ किलो। वो वाला, वो खड़ा वाला। यहाँ पे क्या होता है कि कई यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो उसको क्या करती है कि गाड़ी को आप चारों दिशाओं से बंद भी कर दोगे ना, तो भी वो जिन अपने रास्तों से, यानी कि अपने वाले रास्ते में उन्हें खड़ा होने नहीं देता। उन्हें बिना किसी चाबी और पेट्रोल डीजल के ही भगा देता है। वो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ऊंचाई की तरफ जाती है, यानी जिन अपने एरिए से, अपने रास्ते से उन सभी चीज़ों को हटाती है जो उनके लिए बाधक बनता है। आदमी तो जिन को नहीं देख सकता, लेकिन जिन आदमी को देख सकता है। ऐसा कोई वाकया है, ऐसा होता है? आप कमेंट करके बताएं कि ये बात सच है या नहीं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने जहाँ तक सुना है, समझा है, और वही आपको बता रहा हूँ। पहाड़ियों का जो रंग रूप है वो कुछ डिफरेंट हो गया अभी जहाँ पे हम थे वहाँ से। और हमारी धन्नू की बैटरी भी एक डाउन हो चुकी है। आप देखो, मैं वादी जिन में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देखो, मैंने गाड़ी की चाबी को बंद कर दिया है। 25 के स्पीड से चल रही है। आप रोड को देखो, रोड बिल्कुल बराबर है और स्पीड बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो 32, 33, 34, 35 बहुत तेजी से भाग रही है। देखो, बहुत स्पीड से जा रही है गाड़ी। देखो आप, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो चाबी भी निकाल लिया। तो भाई आपने देखा, मेरी गाड़ी तकरीबन 8 किलोमीटर बिना किसी चाबी के, मैं चाबी को मुंह में लेके था और सब कुछ बंद कर दिया था, चलती रही। इतनी स्पीड, वाकई 35 का स्पीड में चला। लिटरली आपने देखा होगा अभी यहाँ पे कुछ तो ऐसी बात है, ये सारी हरकत होती है। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं तो आपको पता होगा कि जिन होते हैं। अल्लाह ने जिस तरह से इंसानों को बनाया है, ठीक उसी तरह से अल्लाह ने जिनों को भी बनाया। वैसे तो आप सब जानते हैं कि मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज होती है, तो जो नमाज होती है 5 वक्त की, वो इंसानों के लिए होती है। लेकिन रात में जो जिन है वो रात को इबादत करते हैं और इंसान दिन को इबादत करता है। ईशा के नमाज के बाद, यानी 10 बजे के आसपास शुरू होता है ये चीज। फजर का जो नमाज होता है सुबह में, उससे पहले जिन इबादत करते हैं मस्जिदों में। और अगर आप रात में मस्जिदों में सोएंगे तो आप रियलाइज करेंगे जहाँ पे सोए हुए थे वहाँ पे आप नहीं रहेंगे। ये मैंने खुद फेस किया है। जब हम भारत यात्रा कर रहे थे तो हम ज्यादातर मस्जिदों में ही सोया करते थे। जहाँ पे हम सोते थे वहाँ पे हम नहीं होते थे। जिस जगह पे सोते थे उस जगह से 10-20 मीटर इधर उधर हो जाते थे। तो इसीलिए वहाँ से हमें रियलाइज हुआ जिन नाम का भी कोई चीज होता है, और जिन इंसानों को देख सकता है लेकिन इंसान जिन को नहीं देख सकता। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर जो लोग इस तरह की चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, जो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मदीने में देखो खजूर की बागात, आपको लगता है कि यहाँ पे रेत ही रहता है क्या? नहीं, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, साग सब्जियाँ भी उगती हैं कुछ इलाकों में। कुछ इलाकों में ऐसा होता है। बाकी खजूर का तो यहाँ पे बागान है पूरा, इस तरफ भी, इस तरफ भी। देखो यार, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि अपनी धर्म का बहुत ज्यादा बड़ाई करता है ये बंदा। ऐसा नहीं है। जब मैं 9th 10 में पढ़ता था ना, उस वक्त मैंने दुनिया के सभी धर्मों की पुस्तकें पढ़ी हैं। सभी, रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा, इसके बाद बाइबल, तोरा जो यहूदियों की किताब है, तोरा भी मैंने पढ़ा है। हालांकि इस वक्त भी हमारे पास इस तरह के एंड्रॉयड फोन था, कुरान भी पढ़े हैं। लेकिन मैंने एक चीज मैंने रियलाइज किया,
यार इस्लाम एक ऐसी वाहिद मजहब है जिसमें जोर जबरदस्ती सख्ती नहीं है। इट्स मीन कि अगर आप उसे चाहे तो जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी धर्मों में बहुत सख्ती है, बहुत एहतियात बरतना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत नॉर्मल है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या कुछ जो मौलवी मौलाने हैं, उन्होंने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया, यानी उन्होंने इतना हार्ड कर दिया कि अब सोसाइटी में इस्लाम का नाम बिल्कुल ख़राब कर दिया, मुसलमान का नाम बिल्कुल ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग इस रिलीजन के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी मौलवी मुल्ला की बात ना सुन के सीधा कुरान और हदीस पर आएंगे, खुद से पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे, खुद से रियलाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरे में एक अच्छी सिफत रही है कि मैंने कभी भी किसी भी मौलवी पंडित या फादरी की बात नहीं मानी और ना कभी मानूंगा। मैंने जो कुछ भी किया है खुद से किया है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप कभी भी इन लोगों की बात पर मत आना। आप खुद से अपने धार्मिक पुस्तक उठाओ, खुद से खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद रियलाइज करो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। यही वो बात है जो आज मुझे अलग इंसान बनाती है, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत कीमती चीज दे रखा है हर इंसानों को। अगर आप चाहे तो उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एनीवे, सऊदी अरब की सरजमी को देखो आप। इधर पहाड़ है, इधर कुछ जंगल आ गए और इस तरफ ऐसा नहरें बह रही हैं। आई थिंक ये नहर ही है, क्योंकि यहाँ पे नदी तो है नहीं। एनीवे, आप चलते हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ। यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर और है। पिछले 2 किलोमीटर से मैं देखता जा रहा हूँ खजूर की पेड़ को, और ये अजवा खजूर का पेड़ है, खत्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब मैं गूगल देख रहा हूँ तो ये लिख रहा है मदीना नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में सिर्फ खजूरी और कुछ नहीं। अजीब है। ये सामने आ गया उहुद की पहाड़, जहाँ इस्लाम की दूसरी लड़ाई हुई थी। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखो ना, खजूर का पेड़ खत्म ही नहीं हो रहा। मैं रास्ता भटक गया। अब परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अब मुझे रास्ता फिर से बदलना पड़ रहा है, जिस पर बैटरी लिमिटेड रहता है और रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है ना। ये कंफ्यूजन की वजह ये है ना कि चारों दिशाओं में पहाड़ है। फिर मैंने रियलाइज किया कि अरे यार, मैं जिस रोड से आया हूँ उस रोड से जा नहीं रहा हूँ। मैंने देखा अच्छा, तब तक तो मैं 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया। मैं चाहता तो एक ही बैटरी से वहाँ से यहाँ तक आना जाना कर सकता था। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मेरी पहली बैटरी डाउन हो चुकी है, दूसरी बैटरी से अभी मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ। चलो, अब आने वाला है मोहम्मद के शहर में। चलते चलते हमें जनाब मिले हैं पाकिस्तान से। कहाँ पाकिस्तान? पंजाब, भावलपुर से सर। भावलपुर, अच्छा। लाहौर से तकरीबन 460 किलोमीटर दूरी पर है। मैं 15 देश जा चुका हूँ, लेकिन अपना पड़ोसी नहीं गया। माशाल्लाह, इस बात का बहुत मलाल है मुझे। हम आपको मोस्ट वेलकम करेंगे। अगर आप हमारे पाकिस्तान में आएंगे तो हम कैसे जाए? मैं तो जाना चाहता हूँ। वीजा नहीं मिलता, ना आपको हमारी गवर्नमेंट देती है ना हमें आपकी देती है। ये बैरियर कब खत्म होगा? इंशाल्लाह। आपको कुछ कहना है? हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई माशाल्लाह कि आप इतनी हिम्मत देखी और आपकी इतना हौसला अफजाई देखा। आप माशाल्लाह 16 देश में आए हुए हैं। पिछले 2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह घूम रहे हैं। अभी तक हम नहीं कहीं जा सके, और आपकी अल्लाह पाक आपको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और भी आपका जो भी मन में है वो आप अल्लाह पाक आसानियत फरमाए। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू, शुक्रिया।